हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं जेमिनीज आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। एंड हम देखेंगे कि क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं या क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्या कुछ एडवाइस रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए, एंड द लाइकली आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द कमिंग 10 days फॉर यू जेमिनी मिथुन राशि। सो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी फॉर माई वेरी डियर जेमिनी मिथुन राशि। क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं जेमिनी के लव लाइफ के अराउंड, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज़ इन लव लाइफ ऑफ जेमिनी, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। किसी तरह की कन्फ्यूजन और इनडिसीजन की स्थिति बनी है यहाँ पर। तीनों ही कार्ड एक साथ इस चीज़ को कन्फर्मेशन करते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम तो फिलहाल नहीं चल रहा है। आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप सेपरेशन जैसी स्थिति बनी होगी। इमोशनली बहुत ही ब्लॉक्ड फील करना, इनडिसीजन वाले स्टेट में रहना और ट्राइंग टू बैलेंस योर लव लाइफ एंड योर नॉर्मल लाइफ, इस तरीके की स्थिति यहाँ पर होगी जेमिनीज़ के लव लाइफ में। राइट, सो कन्फ्यूजन है यहाँ पर किसी तरीके का बना हुआ और एक क्लियर कम्युनिकेशन या क्लियर पाथ नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे आप ये देख सको कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के परेशान हैं और फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि इस रिलेशनशिप का ट्रांजिशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो येस, ओ माई गॉड, एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 of Pentacles। तो यहाँ पर 4 कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं जेमिनीज की। डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर को रिलीज़ या लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को रिलेटेड विथ योर रिलेशनशिप को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो दिस माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन, बट टेक वॉट रेजोनेट्स। हम आगे देखेंगे एडवाइस भी और क्या कुछ लाइकली आउटकम हो सकता है इस रिलेशनशिप का। राइट, लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं या क्या एनर्जीज़ रहेंगी इन आगे आने वाले 10 दिनों में फॉर यू जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए जेमिनी के पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी इन द अपकमिंग 10 days। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज़ आर्कएंजल माइकल। देखिए आपके पार्टनर यहाँ पर एक ऑफर ऑफ लव लेकर आना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिखाती है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इमोशनली ओपन अप होना चाहते हैं। ये जो 2 of सॉर्ड की एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, स्पेशली इमोशनली एंड मेंटली। सो इस चीज़ में एक क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। विद एस ऑफ सॉर्ड शोइंग यहाँ पर ये दिखाता है नई बिगनिंग का होना विथ लिटिल चैलेंज। मतलब जब आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट करोगे या जब उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आता है तो ऐसा नहीं होगा कि कम्युनिकेशन आया और तुरंत चीज़ें सॉल्व हो गई। थोड़ा बहुत यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन जो दिखती है वो बात जब आप रिकनेक्ट करोगे तभी भी वो चैलेंजेस आप फील करेंगे। और क्योंकि ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट की स्थिति पे पहुँचेगा तो ऐसा नहीं है कि तुरंत चीज़ें ठीक हो जाएं, तुरंत उस स्टेट पे पहुंच जाएं जहां पर जैसे पहले थी, एज इन जैसे इस लड़ाई की या इस ब्रेकअप के पहले थी वैसे हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैच्योरली एक्ट करना पड़ेगा, तब इस रिलेशनशिप में वो जो कन्फ्यूजन की स्थिति है वो जाएगी और प्यार की स्थिति है वो आएगी। राइट, इमोशनली बहुत ओवर सेंसिटिव होकर के अगर कोई डिसीजन लिया गया है या बहुत इमोशनली हर्ट करके कोई डिसीजन लिया गया है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस इमोशनल चीज़ को अपने अंदर से निकाला जाए कम्युनिकेट करके। इवन दो अगर चांसेस कम बनते हैं आप दोनों के रिकनेक्ट रिकनसाइल करने के, इवन देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट जेमिनीज कि आप उस कम्युनिकेशन को रखें सो दैट ये ट्रॉमा ना रहे आपके अंदर, इस ट्रॉमा को आप निकाल सको जिस भी वजह से यहाँ पर लव को लेकर के ओवरवेलमिंग सिचुएशन बनी है। सो व्हेन दिस कम्युनिकेशन कम्स, द एडवाइस हियर इज़ कि आप उस अपने पर्सन से कम्युनिकेट करें, एक क्लियर कम्युनिकेशन रखें और अपने इमोशनल और सेंसिटिव साइड को उनको बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू फील, राइट, एंड हाउ दे हैंडल्ड इट एंड हाउ यू हैंडल्ड इट एंड व्हाई दिस सिचुएशन केम। राइट,
दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन की एनर्जी में ओवरऑल यहाँ पर कम्युनिकेशन का आना दिखता है, उनकी तरफ से उनका भी ओपन अप होना दिखता है। यहाँ पर एक सेंसिटिव साइड उनका दिखेगा जब नेक्स्ट कम्युनिकेशन आपका होता है अपने पर्सन से। तो अगर आपको ये डर था कि कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, तो लेट मी अश्योर यू विद 2 पॉजिटिव कार्ड शोइंग हियर, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड शोज की एक इमोशनल कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है, जो कि आपको क्लैरिटी देगा इस सिचुएशन के बारे में जो आप अभी फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, राइट, in terms of relationship. Let's see what are the hidden factors and blockages in this connection, Geminis. Archangel Michael, please बताइए क्या कुछ hidden factors और blockages हैं इस connection में। I feel like यहाँ पे blockage emotional और mental level पर ज़्यादा है, जहाँ पर आप actually चाहते हो ओपन अप होना बट हो नहीं पाते हो। देयर इज़ सो मच लव, आपस में एक दूसरे को लेकर के फ्यूचरिस्टिकली सोचते भी हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनली एक दूसरे के साथ ओपन अप कैसे हुआ जाए सो दैट कॉन्वर्सेशन नेगेटिव ना जा कर के पॉजिटिव जाए, राइट। जब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन या इमोशंस होते हैं, हो सकता है पास्ट के भी कुछ इकट्ठे हुए इमोशंस होते हैं, वो एक साथ जब इरप्ट होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दैट बीइंग सेड, यहाँ पर काफ़ी अटैचमेंट है जिसकी वजह से भी वो आउटबस्ट होता होगा रिलेशनशिप में इमोशनली, और फिर चीज़ें सेपरेशन या नो कांटेक्ट पे चली जाती होंगी। सो दिस इज़ अगैन अ ब्लॉकेज जहाँ पर आपको कायदे से इमोशनली ओपन अप होने की ज़रूरत है, ना कि ब्लेम करना, ना कि नैग करना, राइट। नैगिंग नहीं करनी है, ब्लेम नहीं करना है, ओपन अप होना है। ट्राई टू टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू जेमिनीज इन अ वे जहाँ पर वो ब्लेम ना लगे। फ्रॉम पेज ऑफ कप्स टू क्वीन ऑफ कप्स टू किंग ऑफ कप्स, राइट। इमेच्योरली बिना एक्ट किए, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत इमेच्योर एनर्जी दिखाती है। तो जब आप शायद कम्युनिकेट करते हो तो बिना सोचे समझे कुछ बोल जाते होगे। अपने आप को साधें पहले, सो दैट व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू टॉक, तो वो इमेच्योरली बाहर ना निकले बल्कि एक मैच्योर वे में बाहर निकले। ये आप कैसे करोगे? दिस इज़ नॉट लाइक अभी आपने सोचा और अभी हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे इकट्ठे इमोशंस होते हैं तो वो इरप्ट होकर के नेगेटिव वे में ही निकलते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जेमिनीज के अपने इमोशंस पे आप काम करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने पे आप काम करें। जहाँ पर जो प्रॉब्लम, जिस भी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम आती है, उसको आप एक्सप्रेस तो करो, इमोशनली भी एक्सप्रेस करो, बट ऐसा ना हो कि वो इमोशनल एक्सप्रेशन आपके पर्सन को लगे कि ये हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, राइट। सो आई फील लाइक आई एम हियरिंग यहाँ पर कि व्हाट अबाउट माई इमोशनल नीड। सो इफ़ वन ऑफ यू इज़ नॉट केटरिंग टू योर पर्सनस इमोशनल नीड, यहाँ पर इमोशनल नीड को केटर करने की ज़रूरत है, इमोशनली ओपन अप होने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने की वजह से नेगेटिव चला जाता है कम्युनिकेशन। सो ट्राई करिए अपने इमोशंस को पहले बैलेंस्ड रखने के लिए, उसके बाद उस कम्युनिकेशन की तरफ जाइए जो यहाँ पर आते हुए दिखता है आपके लिए विद एस ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड पेज ऑफ कप शोइंग, राइट। ट्राई टू लुक एट ऑल द फैक्टर्स व्हेन यू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन। थोड़ा सा हो सके तो 10 मिनट का ध्यान करें, एफर्मेशंस सुन सकते हैं आप, राइट, सो दैट यू फील बैलेंस्ड एंड नॉट लाइक कि कुछ भी बोल दिया, मेरे अंदर इतना कुछ है तो मैंने कुछ भी बोल दिया। नहीं, अपने अंदर की चीज़ों को आप डायरी में लिख कर भी निकाल सकते हैं, सो दैट यू इमोशनली स्टार्ट टू फील मोर बैलेंस्ड, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिब्रा के साथ डील कर रहे हों। What will be the advice for this connection for Geminis? Archangel Michael, प्लीज़ बताइए क्या कुछ एडवाइस रहेगी जेमिनी के लिए इस कनेक्शन को लेकर के। एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन। Oh my God! After all of this contemplation, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए जेमिनीज, जो कि दिखाता है रिलेशनशिप में एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ग्रोथ, अच्छा टाइम व्यतीत करना आपस में,
एंड एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करना, फैमिली जैसा फील करना जो अभी फ़िलहाल आप फील नहीं कर रहे थे। अभी जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी उसमें एस ऑफ सॉर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करके, इमोशनली ओपन अप होकर के दोबारा से जब रिकनेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो आउटकम इसका इतना अच्छा निकल कर आता है जहाँ लव और रिलेशनशिप के मामले में आप स्टेबल फील करोगे, आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको लगेगा कि यस, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। Right, Geminis? So all of that is going to happen. At the bottom of the deck we have Six of Wands, which I will count as the likely outcome of this relationship in the upcoming 10 days. So success, right, in this relationship, and happy relationships, stability in relationship, long-term relationship. So all of this is going to happen in the upcoming 10 days for you, Geminis. अगर आप अभी अपने relationship को लेकर के काफ़ी अगर परेशान चल रहे थे mentally and emotionally and you are watching this reading, then this is a confirmation कि आपका relationship यहाँ पर आगे आने वाले 10 दिनों में सुधरता हुआ दिखता है। एंड यहाँ पर नंबर 2 बहुत prominently आया है 3 बार, with 2 of Pentacles, 2 of Swords and Page of Cups showing as 11. So to claim this reading you can type 222 in the comment section to claim the reconciliation also, right? 222 आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। यहाँ पर यूनिटी आते हुए दिखती है, गेट टुगेदर होते हुए दिखता है एंड एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है इन द अपकमिंग 10 days, जेमिनीज। सो आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं, जेमिनीज। Till then, take care of yourself and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one. So welcome Libra. आइए देखते हैं आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा रहने वाला है in terms of love and relationship. हम देखेंगे कि क्या कुछ करंट एनर्जीज हैं आपके लव लाइफ में, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ वो हिडन फैक्टर्स हैं जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, so that you can take care of that. And we will see what is the advice for this relationship and the likely outcome of this relationship for you, Libra. Archangel Michael, please help me to do this reading for my very dear Libra, Tula Rashi. Let's see. क्या कुछ करंट एनर्जीज हैं लिब्रा के लव लाइफ के अराउंड, प्लीज बताइए। करंट एनर्जीज इन लव। करंट एनर्जीज इन लव लाइफ ऑफ लिब्रा, तुला राशि। वाओ, वीनस की एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा इज रूल्ड बाय वीनस। एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। लिब्रा के मन में अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी स्वीट बातें चल रही हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचा जा रहा है, शादी के बारे में सोचा जा रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोचा जा रहा है। आप में से कुछ लोग जो शादीशुदा हैं वो कंसीविंग के बारे में सोच रहे होंगे, फैमिली को आगे बढ़ाना, फैमिली लाइफ में और किस तरीके से एक प्यार को, केयर को मेंटेन करके रखा जाए और किस तरीके से अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना करके रखा जाए, इस तरीके की फीलिंग्स दिखती हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने घर को सजाने की को सोच रहे हैं, अपने घर में किसी तरीके का लग्जरी आइटम लाने का सोच रहे हैं, अपना घर को लग्जरी लुक देने का सोच रहे हैं, इस तरीका का भी यहाँ पर दिखता है। देन दैट्स ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल ऑन ऑल यहाँ पर फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में काफ़ी कुछ ग्रोथ आते हुए दिखती है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पर प्रोमिनेंट है विद द एम्प्रेस कार्ड शोइंग। वीनस प्रोमिनेंट है। घर में सजाना, अपने आप को अच्छे से रखना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना, ये सारी एनर्जीज बनती हैं यहाँ पर लिब्रा। एंड यू आर रूल्ड बाय वीनस, जिसके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप चाहते हो कि लव लाइफ में और नॉर्मल लाइफ में हमेशा एक बैलेंस बना रहे। सो ऑल दैट इज़ लुकिंग वेरी पॉजिटिवली फॉर यू लिब्रा। और अगर कुछ नेगेटिव चल रहा था तो यहाँ पर वो सॉल्व भी होते हुए दिखता है विद 2 वेरी पॉजिटिव कार्ड शोइंग, जो दोनों ही कार्ड रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ऊर्जा को दिखाते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पर आपके लिए आगे आने वाले 10 दिन में आप फील करने वाले हो। डोमेस्टिक हार्मनी, घर में हार्मनी का होना, किसी तरीके का होम कमिंग या किसी तरीके का गेट टुगेदर भी हो सकता है। ऑल एंड ऑल यहाँ पर इमोशनली और प्यार को लेकर के काफ़ी कंटेंटेड और फुलफिल्ड फील करोगे आप। इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पर। घर में जो सिक्योरिटी का माहौल होता है ना, वो आप फील करोगे, राइट? वाओ, ओके, दैट्स नाइस। Please tell me more, Archangel Michael, for my very dear Libra. That was a good start for you. Libra के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी
इस रिलेशनशिप को लेकर के आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज। ऑलराइट, सो हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, या फिर आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में थोड़ा सा सेपरेशन वाला स्थिति बना होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है लिब्रा, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ा से अग्रेसिव नेचर के हों या ऑब्सेसिव टेंडेंसीज कैरी करते हों, आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पर्सन, ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन, राइट। डिपेंडेंसी है यहाँ पर, बट आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से डिटैच कर करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। अगर आपके अराउंड नेगेटिविटी चल भी रही है तो भी कहीं ना कहीं यू आर वाइब्रेटिंग इन अ एनर्जी जहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, नेगेटिव पे कम दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ें होती भी हैं, या अगर आपको वो कुछ उल्टा फुल्टा बोलते हैं या सिचुएशन कुछ बिगड़ती भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप इन चीज़ों को हैंडल कर लोगे। आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपके पर्सन को भी फील होगी। थोड़ा बहुत जो लो डाउन जाता है विद 5 ऑफ कप शोइंग, हो सकता है कि इमोशनल लेवल पे वो किसी और चीज़ को लेकर के परेशान चल रहे हों, ना कि रिलेशनशिप को लेकर के। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर आपकी पर्सन के लाइफ में दिखता है, बट आई फील लाइक आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, बहुत हद तक इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखेगी, राइट, इवन इफ कुछ बैड होता है तो। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी होगी लव लाइफ में। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि एक दूसरे को लेकर के मिस करना, पास्ट की हैप्पी मेमोरी के बारे में बार बार सोचना, एंड नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स हैं यहाँ पर, राइट। काफ़ी मिस करना एक दूसरे को, अगर आप दोनों की बातें बंद हैं तो, राइट। आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी आती है कि वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं इमोशनली किसी वजह से। अगर डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन बनी थी तो यहाँ पर वो काफ़ी डिसकंटेंटेड फील कर रहे हैं एंड रिग्रेट फील कर रहे हैं, राइट। एंड आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपको लेकर के लाइक आई सेड काफ़ी पॉजिटिव नेचर कैरी करते हैं। थोड़े से इनसिक्योर भी हैं आपके पर्सन, बिकॉज आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप बहुत ही, आपका जो ऑरा है और आपकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी और लोगों को भी अट्रैक्ट करती होगी। इस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन का नेचर यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, दैट यू कैन गेट एनीबडी दैट यू वांट, राइट। सो ऑल ऑफ दैट, हो सकता है इस तरीके का कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो इन चीज़ों में, किसी ना किसी वजह से इनसिक्योरिटी की सिचुएशन बनी होगी आपके पर्सन के मन में। ऑल एंड ऑल वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं इमोशनली, बट नेगेटिव जो यहाँ पर दिखता है वो पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी दिखता है, राइट, आपके पर्सन की एनर्जीज में। लेट्स सी मोर यहाँ पर हिडन फैक्टर्स एंड ब्लॉकेजेस क्या है अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड फॉर यू लिब्रा फॉर दिस रिलेशनशिप। हिडन फैक्टर्स एंड ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन, आर्कएंजल माइकल for Libra, Tula Rashi. One of the card has turned. नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं आपके पर्सन, बट सोच रहे हैं और एक्ट नहीं कर रहे हैं। ऑल एंड ऑल यहाँ पर आई फील लाइक आप काफ़ी डिटैच्ड हो यहाँ पर। जो कुछ भी चल रहा है उनके मन में या बैकग्राउंड में आपकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी अपलिफ्टेड दिख रही है। नाइस। आई थिंक दिस डिटैच एनर्जी इज़ द एनर्जी, ये जो डिटैच एनर्जी है आपकी ना लिब्रा, वही आपके पर्सन को आपकी तरफ और खींच रही है। उनको लग रहा है आपको कुछ बॉदर क्यों नहीं हो रहा, whereas they are bothered on an emotional level and disappointed. Let's see more. Please clarify the page of wands here. Please clarify the page of wands. आपके पर्सन बिल्कुल यहाँ पर इमोशनली आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में एक ट्रू पार्टनरशिप जो होता है वो आपके साथ वो फील करते हैं, राइट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ कि नॉट टू बिकम पॉजिटिव एंड इनसिक्योर, रादर बिकम ग्रेसफुल व्हेन यू कम्युनिकेट। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से कि अगर वो ग्रेसफुली आपके सामने आते हैं और अपने इंटेंशंस को जेन्युइनली रखते हैं तो ऑफकोर्स आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे तक कमिटमेंट तक ले जाने का सोच रहे हैं। जिस भी स्टेज पर है आपका रिलेशनशिप, उससे एक स्टेप 4 स्टेप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं रिलेशनशिप में। द चैलेंज बीइंग कि उनको आपके सामने ग्रेसफुली अपनी चीज़ों को रखना होगा, ना कि अग्रेसिवली या फिर ऑब्सेसिव वे में, राइट।
सो आई थिंक आपके पर्सन को ये मैसेज कहीं ना कहीं मिल रहा है कि आपके लिए रिस्पेक्ट का होना, ग्रेस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप चीज़ों को नेगोशिएट भी करने के लिए रेडी हो, बट उनकी इंटेंशंस जेन्युइन होनी चाहिए, कमिटमेंट या रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड देन यू विल टेक द स्टेप अहेड विथ योर पर्सन, राइट? सो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो लाइक एक ब्लॉकेज क्रिएट करता होगा कि अगर पर्सन थोड़ा सा गुस्से में ऑब्सेसिवली इनसिक्योर होकर के कुछ उल्टा पुल्टा अगर बोलते हैं तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लिब्रा, राइट? एंड यू वांट देम टू बी ग्रेसफुल, राइट? एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर लिब्रा, तुला राशि। कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, जेलस, कंट्रोलिंग नेचर, जेलस एंड इनसिक्योर होना, ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आपके रिलेशनशिप में। बट दे ऑल्सो वॉन्ट, बट उनके इमोशंस में यहाँ पर रिग्रेट है। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर नॉट रिग्रेटिंग द करेंट सिचुएशन, दे आर रिग्रेटिंग इट, दे आर सैड अबाउट इट, दे मिस यू ऑल्सो, और वो आगे आके चीज़ें ठीक भी करना चाहते हैं। अभी जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है ये विचार उनके मन में एक प्लानिंग लेवल पर है विद पेज ऑफ वॉन्ड शोइंग, बट ये आगे चलकर आपसे बात भी करने के लिए आएंगे। आपको अपने इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए भी वो ओपन अप होंगे, राइट? एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर लिब्रा, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर द अपकमिंग 10 days. Please clarify the Two of Pentacles. हाँ, आप में से कुछ लोग ना बहुत ही उस तरीके का शायद अपने अपने पर्सन को बोला है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ डिसरिस्पेक्टफुल बात करोगे, या फिर इफ़ यू शो मी योर नेगेटिव ट्रेट्स लाइक इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, देन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत बुरी लग रही है, एज आई कैन सी हियर। द एडवाइस हियर इज़ कि ये जो इनडिसीजन वाली जो बात है आपके रिलेशनशिप में, एंड जिसकी वजह से शायद थोड़ा आपको 8 ऑफ कप की एनर्जी फील हो रही होगी, जहाँ पे आप में से कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको हर जगह खोज रहे हैं विद द हर्मिट कार्ड शोइंग। they are feeling very confused with your behavior, क्योंकि आपको बॉदर नहीं हो रहा है तो दे आर फीलिंग वेरी कन्फ्यूज। तो अगर आप चाहते हो कि ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति हटे, तो यू हैव टू समवेयर एनर्जेटिकली मेक देम फील कि जब वो आते हैं तो उनकी बातों को वेलकम किया जाएगा। अगर बात बंद है तो भी आप एनर्जेटिकली उस चीज़ को अपने अंदर चेंज कर सकते हैं। जब आप एनर्जी चेंज करोगे तब वो पर्सन आपके सामने आएगा और अपनी बातों को रखेगा। कहीं ना कहीं अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको वेलकम नहीं करोगे अगर वो आपसे बात करने के लिए आते हैं तो। So yes, that's what it means with the Hanged Man also, but they will come to you with the Chariot card showing and the Judgment card showing. The advice here is कि shift your, अगर आप चाहते हो कि communication आए, अगर आप चाहते हो उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, तो अपनी वो एनर्जी को आप अपने अंदर शिफ्ट करिए कि यस, जब वो सामने से आते हैं तो आप उनकी बातों को वेलकम करोगे, आप उनकी एनर्जी को वेलकम करोगे, सो दैट दे कैन फील दिस शिफ्ट ऑन अ इंट्यूटिव एंड एनर्जेटिक लेवल, and then they will come to you to talk to you, Libra. So that's the advice here. All in all, यहाँ पर likely outcome में भी communication आते हुए दिखता है उनकी तरफ से। sadness है बहुत ज़्यादा, वो hurt हैं with Three of Swords also showing they want a second chance in this relationship. आप में से कुछ लोगों के person literally आपको beg कर सकते हैं second chance देने के लिए। they are stuck on you, they can't let go of you, Libra. So if you want, अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप दोबारा से मेंड हो, चीज़ें ठीक हों, देन यू हैव टू शिफ्ट योर एनर्जी की यस, हाँ भाई आप वेलकम हो, आकर के अपनी बातें रखो, राइट? एंड देन दे विल कम एंड टॉक टू यू। सो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इस रिकन्सिलिएशन को क्लेम करने के लिए आप 333 टाइप कर सकते हो। 3 नंबर यहाँ पे काफ़ी बार आया है विद द हैंग्ड मैन एज 12, द एम्प्रेस एज 3 एंड द 3 ऑफ सॉर्ड एज 3. So to claim this reading, you can type 333 in the comment section. To reconcile, you can type 333 in the comment section. Libra, this was your reading. I hope it resonated with you, and if it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching this one. I will see you in the next one.
वेलकम एक्वेरियस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए देखते हैं आपका आगे आने वाला 10 दिन कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। वी विल सी कि क्या कुछ करंट एनर्जीज़ हैं आपकी लव लाइफ में एक्वेरियस, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस रिलेशनशिप में, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट, एंड एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप में। Plus we will see the likely outcome of this relationship for you, right? So Archangel Michael, please help me do this reading for my very dear Aquarius कुंभ राशि। क्या कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में करेंटली, प्लीज बताइए। Two of Pentacles, Six of Swords and Six of Pentacles, right? यहाँ पर अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का इम्बैलेंस चल रहा था या कन्फ्यूजन था, किसी चीज़ को अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ के या किसी सिचुएशन की वजह से आप अगर इनडिसीजन वाले स्थिति में थे, अनेबल टू टेक अ डिसीजन, ऐसा कुछ लग रहा था आपको, तो उसमें एक वो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्लियर होते हुए दिखता है, क्योंकि आपको अपने पर्सन का साथ मिलेगा उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। अब तक शायद आपको लग रहा होगा कि ये डिसीजन आपको खुद अकेले अपने लेवल पे लेना पड़ रहा है एक्वेरियस, या फिर आपको लग रहा होगा ऐसा शायद कि आपको अपने पर्सन का साथ नहीं मिल रहा है किसी चीज़ को लेकर के। बट इन द अपकमिंग 10 days यू विल फील कि आपके पर्सन आपका साथ दे रहे हैं, और देयर इज़ एनर्जी ऑफ इक्वल गिव एंड टेक, एंड दोनों तरफ से यहाँ पर एफर्ट होते हुए दिखता है इस रिलेशनशिप में। सिक्स ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को लाने के लिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप को लाने के लिए, प्लस स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म तक रखे रहने के लिए। यहाँ पर अगर एक पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहा था, दूसरा नहीं डाल रहा था, तो दोनों की तरफ से यहाँ पर रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए एफर्ट आते हुए दिखता है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 9 of Cups ऑल्सो, विच शोज़ कि यहाँ पर पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखता है। जो भी सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन वाली, उसमें यहाँ पर पीस का आना दिखता है। अगर किसी तरीके की रिसोर्सेज की कमी थी तो वो रिसोर्सेज का आना दिखता है। ऑल इन ऑल यहाँ पर सेटिस्फैक्शन रहेगा लव लाइफ को लेकर के, एंड जो डिज़ायर्ड रिजल्ट आप चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप से, वो आपके लिए आते हुए दिखता है एक्वेरियस, राइट? नाइस नाइस, वेरी नाइस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब दोनों तरफ के, दोनों पार्टनर की एनर्जीज़, आई मीन आपके पर्सन की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जी अगर सेम होती है और दोनों ही एफर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ भी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। विद 6 of Wands शोइंग, यहाँ पर विक्ट्री दिखाता है, ट्रायम्फ एनर्जी दिखाता है। सो ऑल दैट इज़ गोइंग टू हैपन आपके पर्सन की हेल्प के साथ, बिकॉज दोनों ही एफर्ट करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर भी दिखता है। अगर कुछ चीज़ें आप सोच रहे थे हो जाती, यार ये अगर हो जाता ना बस तो काम हो जाता, उस तरीके का रिसोर्सेज मिलना भी यहाँ पर दिखता है, राइट? आप में से कुछ लोगों के लिए वर्क लेवल पे हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप लेवल के पे भी हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर वर्क और फिनेंसेस भी दिखाता है, राइट? हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरीके के जॉब या प्रमोशन का वेट कर रहे थे रिलेशनशिप की बात को आगे बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर वो भी होते हुए दिखता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू रेजोनेट विथ एवरीवन, राइट? लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी आगे आने वाले 10 दिनों में एक्वेरियस? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी? एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, प्लीज बताइए। Aquarius के पार्टनर की एनर्जीज, प्लीज क्लैरिफाई द 9 of Swords। आई फील लाइक यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन किसी तरीके के OCD से डील करते हैं। हाँ, दैट्स पॉसिबल। आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर काफ़ी लो एनर्जी फील कर रहे हैं वो।
आई फील लाइक यहाँ पे से आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हो जो किसी तरीके के एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो, रात में शायद ज़्यादा जगते हो, जिसकी वजह से शायद रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। बट लाइक आई सेड, यहाँ पर आपका पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन है जो काफ़ी लो फील कर रहा है, एंग्जाइटी फील कर रहा है या आइसोलेशन फील कर रहा है, कई बार क्या होता है कि आप एक ऐसे स्टेट में होते हो एक्वेरियस जहाँ पे आपके आसपास लोग होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके सपोर्टर्स होते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं आपको। स्टिल समटाइम्स द एनर्जी सच जहाँ पर आप लो या फिर लोनलीनेस फील करते हो। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ जस्ट अ फेज़ एंड दिस टू शैल पास। ये एक छोटा सा फेज़ है और ये भी निकल जाएगा, ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग ही 10 दिनों की है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल दीज आर ऑल माइनर आर्कानाज एज 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलने वाली हैं। जो कोई भी पर्सन यहाँ पर OCD से डील करता है उनके लिए एक एडवाइस है कि ट्राई EFT, टैपिंग वाली जो हीलिंग है, ट्राई टू फाइंड व्हाट EFT इज़ टू ओवरकम योर OCD प्रॉब्लम, राइट। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा इसके बारे में। एंड EFT कैन एक्चुअली सॉल्व अ लॉट ऑफ इशूज़, इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद नाइटमेयर्स आना या फिर रात में नहीं सो पाना। So try that, right? Please tell me more, Archangel Michael. Aquarius के पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी आगे आने वाले 10 दिनों में? Aquarius के पर्सन की एनर्जीज, Aquarius के पर्सन की एनर्जीज। हाँ, कुछ जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें उसके 2 से 3 दिन के बाद यू विल स्टार्ट टू फील बेटर, स्पेशली 3 दिन के बाद। यहाँ पर ये जो कुछ भी सैडनेस की फीलिंग है या मूडी फील कर रहे हो आप अचानक से विदाउट एनी रीज़न, देन दिस फीलिंग इज़ गोइंग टू गो, राइट। लेट मी टेल यू दैट। और अगर एक्वेरियस आप हैं वो इंसान जो लो फील कर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू कि आपके जो पर्सन है ना, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको स्पेस भी देंगे, आपको अच्छा फील कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, राइट। वो उनकी पूरी की पूरी एफर्ट दिखती है मुझे यहाँ पर। हिडन फीलिंग्स एंड हिडन ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में, आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए फॉर माई डियर एक्वेरियस। हिडन फीलिंग्स और ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन फॉर एक्वेरियस। किसी चीज़ का वेट हो रहा है यहाँ पर विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और प्रॉपर जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो वो नहीं मिल पा रहा है। आई फील लाइक यहाँ पर काफ़ी कुछ फाइनेंसेस एंड पर्सनल ग्रोथ प्लस करियर से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल है यहाँ पर। नॉट entirely because of relationship but some external factor also। ये external factor फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, वर्क या फाइनेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है। आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम हो सकता है, एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में। नॉट एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इज़ वॉट आई फील हियर। सो दीज आर द फैक्टर्स जो रिलेशनशिप में बॉदर कर रहे होंगे यहाँ पर। बट ऑल एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट 2-6 की एनर्जी जो दिखती है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, वो रिलेशनशिप को अपलिफ्ट करते हुए भी दिखती है, वो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हुए भी दिखती है। एक बंदा आप दोनों में से है जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप किसी तरीके के लो एनर्जी में जाते हो तो वो आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द मैसेज दैट्स कमिंग थ्रू ओवर एंड ओवर। एंड अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन पता नहीं क्यों इन्वेस्टेड नहीं है, देन लेट मी टेल यू दे आर इन्वेस्टेड इन यू, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लैक ऑफ डायरेक्शन लग रहा होगा, बट ये एनर्जी बहुत टाइम तक रहने वाली नहीं है। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए फॉर माई डियर एक्वेरियस। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, थैंक यू। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा के ना रखें। जो भी हैं आप दोनों में से लो फील कर रहे हैं, उनको ओपन अप होने की ज़रूरत है अपने पर्सन के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज बहुत मेहनत, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, लव, मनी एंड मीडियोक्रेसी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और शायद ये कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको लो फील करा रही होंगी।
एंड स्पेशली इमोशनली समझ में नहीं आ रही होंगी कुछ चीज़ें, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट यू विल कम आउट ऑफ इट, राइट? एंड please clarify the moon card here, Archangel Michael. Catering to the advice for this relationship. Please clarify the moon card. हो सकता है आप में से कुछ लोग पाइसेस के साथ डील कर रहे हों, राइट? सी पेंटिकल की एनर्जी अर्थ साइन बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर। पॉसिबल आप में से कुछ लोग अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हों, वर्गो के साथ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। वो रीडिंग भी अपलोड हो गई है। टू गेट मोर इनसाइट यू माइट वांट टू वॉच दैट रीडिंग। केटरिंग टू योर करियर और बिजनेस और फाइनेंसेस या फैमिली, किसी तरह का कन्फ्यूजन है शायद। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं फैमिली मेम्बर्स इस रिलेशनशिप के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर आप में से कुछ लोगों की फैमिली अभी शादी करना चाह रहे हैं एंड यू आर नॉट रेडी बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन लव विथ योर पर्सन। सो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर दिखती हैं, बट वी विल सी द लाइकली आउटकम। क्या कुछ आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का फॉर एक्वेरियस? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। शुक्रिया। बहुत अट्रैक्टेड है आपके पर्सन आपसे, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी और करेज भी है उनके अंदर चीज़ों को आगे तक बढ़ा के ले जाने के लिए। इस छोटे फेज़ में हो सकता है एक साथ काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही हों जिसके वजह से भी लो फील हो रहा होगा, बट नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाता है कि इन सब कन्फ्यूजन वाली स्थिति से आप बहुत ही करेजियसली बाहर निकलते हुए दिखते हो। रिलेशनशिप में लव, अट्रैक्शन और पैशन दोबारा से आएगा, यहाँ पर कमिटमेंट की बातें दोबारा से होंगी। यहाँ पर जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है उसमें एक्शन लेते हुए करेजियसली बाहर निकलते हुए भी दिखते हैं। एक जो एनर्जी या एनर्जेटिक फील करते थे आपके पर्सन या आप, I mean, जिसकी भी एनर्जी लो फील हो रही है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक वो पर्सन हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। एनर्जी का लैक होना एंड यू नो जो फ्री स्पिरिटेड वाली एनर्जी थी वो अगर कुछ टाइम से नहीं फील हो रही है, देन लेट मी टेल यू यहाँ पर वो एनर्जी यहाँ पर दोबारा से आते हुए दिखती है। जो स्टैग्नेंसी है उसमें आप करेजियसली एक्शन लेकर के बाहर निकलते हुए दिखते हो इस लो एनर्जी से। एंड अगर आप दोनों की बातें बंद हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि वो आपके पर्सन आपसे आगे बढ़ करके चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनका वो अपना 100% देने के लिए रेडी है, राइट? प्लीज टेल मी मोर लाइक द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस। यहाँ पर चीज़ें ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हुए दिखती हैं। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ कप्स हियर। सो लेट मी टेल यू एक्वेरियस, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है करंट सिचुएशन की वजह से। येस, आई फील यहाँ पर काफ़ी कुछ यू नो ऐसा फील हो रहा है कि लेट मी लीव एवरीथिंग बिहाइंड, मुझे नहीं रहना है। जैसे वी यूज टू फील बचपन में, जैसे हम फील करते थे आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड गो समवेयर एल्स। सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं जाने का मन करना, उस तरीके की एनर्जी जो है ना वो थोड़े टाइम की है, ये चली जाएगी। और 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाता है कि दोनों के जो मूवमेंट है काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर आने वाला है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि वाह वो चीज़ें सॉल्व हो गई अपने आप, राइट? और ऑफ कोर्स नॉट अपने आप, बट यहाँ पर एक्शन भी लिया जाएगा इस सिचुएशन में, बट एनर्जी भी उस तरीके से काम करेगी जहाँ पर आपको लगेगा कि यस चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। और लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन सीरियस हैं, आपसे अट्रैक्टेड हैं और वो रिलेशनशिप में एफर्ट भी डालना चाहते हैं। इनडिसीजन का माहौल अचानक से बदल सकता है, आपको लगेगा यस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट इन माई फेवर। सो इस स्मॉल या छोटे से फेज़ को लेकर के बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये स्मॉल फेज़ यहाँ से निकल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट टू फील बेटर इन योर लव लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप। जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स सब निकलेंगे ना, धीरे धीरे एनर्जेटिकली निकलेंगे, मन से निकलेंगे, एनर्जी भी आपका साथ देगी उस तरीके से जहाँ पे चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी, देन यू विल अगेन स्टार्ट टू फील दैट स्पार्क in this relationship, right? So that was the reading for you. I hope it resonated with you, Aquarius, and all of this is going to get solved pretty quick. तो इसलिए अपना दिल ना तोड़ें, दिल ना दुखाएं, चीज़ें यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होते हुए दिखती हैं। यहाँ पर 2 नंबर 3 बार आया है, प्रोमिनेंट है, 6 नंबर प्रोमिनेंट है। हो सकता है इन डेट्स पे आपका बर्थडे आता हो या आपके पर्सन का बर्थडे आता हो। टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन टाइप 666 in the comment section, and to claim
the positivity in this relationship, you can type 666 in the comment section. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Aquarius. Till then, take care of yourself. Let this phase pass, and everything is going to work out, right? Please do not forget to like, share, and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.